वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के लिए मोदी सरकार ने लोकसभा में एक बिल पेश किया था, लेकिन अब उस बिल को लेकर एनडीए में ही यानी जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उन्हीं के बीच में खटपट शुरू हो गई है। सबसे पहले जिस दिन ये बिल पेश हुआ था लोकसभा में, उस दिन चिराग पासवान की पार्टी, जो मोदी के बड़े भक्त कहे जाते हैं या वो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, उन्होंने वक्फ कानून में संशोधन के जो विधेयक को पेश किया गया था उसको जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी और वो कानून का जो विधेयक था उस दिन वो जेपीसी को भेज दिया गया था। लेकिन उस दिन दो घटनाएं ऐसी घटित जो थोड़ी अटपटी सी थी। पहली घटना ये थी कि जो जदयू के नेता हैं, ललन सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लोकसभा में जदयू के नेता हैं ललन सिंह, उन्होंने खुले मन से जबरदस्त तरीके से वक्फ कानून में संशोधन के विधेयक का समर्थन किया था। इसके अलावा जो मोदी सरकार में जो दूसरा सबसे बड़ा दल है जो शामिल है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यानी टीडीपी, उसने भी उस दिन काफ़ी बड़े तौर पे समर्थन दिया था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर खुश नहीं है, वो नाखुश बताए जाते हैं। इसके अलावा जदयू के तरफ से भी एक नाराजगी का सिग्नल मिला है। जदयू में जय कुमार चौधरी जो हैं वो नीतीश कुमार के बहुत खासम खास माने जाते हैं और उन्होंने वक्फ कानून में संशोधन को लेकर विरोध जताया है। इसके अलावा जमा खान जो मंत्री हैं बिहार में, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया है। तो कुल मिला के हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो मोदी सरकार ने इस कानून को जेपीसी के पास भेजकर जो चालाकी दिखाने की कोशिश की थी, इसको हम चालाकी ही कहेंगे कि वहां पे जाएगा तो सब लोग मिलके बैठेंगे तो एक तरीके से कोई बीच का रास्ता निकल आएगा, वो अब ऐसा लग रहा है कि वो रास्ता इतनी आसानी से नहीं निकलने जा रहा है। क्योंकि दिक्कत अब केवल चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से नहीं आई है। चिराग पासवान के तो 5 ही सांसद हैं, लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी ये हो गई है कि टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद है, लगभग 17-18 सांसद हैं उनके, इसके अलावा जदयू के 12 सांसद हैं। ये एक बड़ी समस्या हो गई है कि जिन सबसे इम्पोर्टेंट सहयोगियों के दम पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वही 3 सहयोगी इस कानून के साथ थोड़े सहमत नहीं दिख रहे हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो मोदी सरकार पहले 2 टर्म में यानी पहले 10 साल में लगातार अपने कानून जो भी पेश करती थी लोकसभा में अपनी मर्जी से जब चाहे पास करवा लेती थी, इस बार पहले ही कानून को पास करवाने में उसको बैकफुट पे जाना पड़ा है। इससे बढ़ के तो ये हो गया कि कुछ मुस्लिम संगठनों के मुखिया यानी कि जो प्रमुख हैं, बहुत सारे मुस्लिम संगठन के प्रमुख, उन्होंने जदयू और टीडीपी से मुलाकात की है, टीडीपी के नेताओं से मुलाकात किया है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जदयू और टीडीपी वक्फ कानून के संशोधन का विरोध करे। और उन्होंने ये बयान तक दे दिया है कि जदयू और टीडीपी ने उनकी बात मान ली है। यानी कि अगर उनकी हम बात करें तो कुल मिला के ये कि वक्फ कानून पे मोदी सरकार के साथ जदयू और टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी जो है वो नहीं होगी, तो यानी ये कानून पास नहीं हो सकता है। इसको दूसरे तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि इसको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार में खटपट के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग समझिए कि नरेंद्र मोदी इस तरीके से सरकार चलाने के आदी तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं जिसमें वो किसी दूसरे दल के सहयोग के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हों। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी सरकार बनी है, 3 महीने अभी नहीं हुए हैं बेसिकली, उससे पहले ही कानून में खटपट शुरू हो गया है। यानी कि आने वाला जो पूरा ये टेन्योर है, ये नरेंद्र मोदी का जो पूरा शासनकाल है ये 5 साल का, ये काफ़ी मुश्किल भरा रहने वाला है। उनको हर कदम पे टीडीपी और जदयू के आगे अपना सर झुकाना होगा। बिना उनके परमिशन के कोई भी कानून, बड़े कानून, खास तौर पे
जिसमें किसी भी धर्म को लेके कानून बनाया जा रहा होगा, वहां पे बहुत हद तक नरेंद्र मोदी को अपने आप को रोक के रखना होगा। एक तो ये बात हो गई। लेकिन जो लग रहा है कि एक दो पॉइंट है उस पे शायद सहमति बन जाए। कुछ पॉइंट ऐसे डाले गए हैं जो कि नहीं होने चाहिए वक्फ कानून में, जैसे कि जो वक्फ बोर्ड का जो पैनल होगा उसमें दूसरे धर्म के लोगों को भी रखा जाए। मुझे लगता है कि ये पॉइंट इसीलिए डाला गया है कि विपक्षी जो दल हैं वो कहे नहीं नहीं भाई ये सही नहीं है, इसको हटाओ, तो सरकार कहेगी ठीक है हम आपकी एक बात मानते हैं, दूसरी बात आप मेरी मान लो। समस्या क्या है कि समस्या वक्फ कानून को लेकर बड़े व्यापक तौर पे चर्चा की जरूरत है। लगातार ऐसे न्यूज आते रहे हैं जिसमें वक्फ बोर्ड के कानून का दुरुपयोग देखने को मिला है। अभी पटना के ही फतुहा इलाके की मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे लगभग 300-400 साल 500 साल पुरानी हिंदुओं की एक आबादी है। वहाँ पे पूरी गांव हिंदुओं का है, बीच में एक कब्रिस्तान है, उसको लेकर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि यहाँ पे ये जमीन वक्फ की संपत्ति है, इसको खाली करवाया जाए। अब इस वक्फ बोर्ड के कानून के साथ दिक्कत क्या है कि वो एक ऐसी बॉडी है जिसको चैलेंज आप लोकल यानी लोअर कोर्ट में नहीं दे सकते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं दे सकते हैं। और वक्फ बोर्ड के जो भी आदेश होंगे, यानी जो भी उन्होंने दावा ठोक दिया और उन्होंने कह दिया कि ये भूमि उनकी है, तो जो डीएम है, जिलाधिकारी है, उसको वो जमीन खाली करवाना होता है। अब ये मैं फतुहा वाले केस का मैं आपको हवाला दे रहा हूं। हुआ ये कि फतुहा में जो एक मजार थी, उसके उस गांव के बड़े सारे हिस्से पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। मजबूरी है डीएम को उस कानून के तहत कि खाली करवा के वो जमीन वक्फ को सौंपना होगा। पूरे आधे गांव में डीएम ने ऐलान करवा दिया, पर्ची चिपकवा दिया कि आप लोग ये जमीन खाली कर दीजिए, आप लोग अपना ये जो भी है अर्तन बर्तन घर द्वार ये सब खाली कीजिए, ये आपकी जमीन नहीं है, वक्फ का जमीन है। लेकिन यहाँ पे अब दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये हुई कि लोग गए पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट गए तो वहां से उनको रिलीफ मिला। रिलीफ मिला किस आधार पे रिलीफ मिला आप लोग समझिए। दरअसल उस जमीन पे बिहार सरकार ने कुछ कट्ठा आप लोग समझते हैं 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, कुछ कट्ठा जमीन अधिग्रहित किया था बिहार सरकार ने सरकारी काम के लिए। और उस जमीन के अधिग्रहण के बदले में जो मुआवजा था वो मुआवजा वहां के लोगों को मिला था। तो हाई कोर्ट ने सीधा एक ही पॉइंट उठाया कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन थी तो जो सरकार ने अधिग्रहण किया जमीन का, तो उस अधिग्रहण के बदले मुआवजा वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए था। लेकिन मिला था वो मुआवजा ग्रामीणों को। यानी सरकार भी ये मान रही है कि ये जमीन ग्रामीणों की थी, तभी इन्होंने उसको मुआवजा दिया। इसी आधार पर वहां उस जगह पे स्टे लग गया। वक्फ बोर्ड से कागज मांगा गया कि आप लोग दिखाइए कि भाई आप लोग के पास कागज क्या है इस जमीन का कि ये जमीन आप ही की है, तब हम आपको उस पे जजमेंट देंगे। वक्फ बोर्ड उस पे कोई सॉलिड जवाब नहीं दे पाया।